आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है मॉड्यूलन समझाइए और इसके प्रकार बताइए। दोस्तों, हमें क्या समझाना है, मॉड्यूलन किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो दोस्तों आइए मॉड्यूलन समझते हैं। मॉड्यूलन क्या होती है दोस्तों? संचार व्यवस्था में प्रयोग की जाती है। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि जो भी हमारी संदेश संकेत होती है उसे दूर तक संचालित करने के लिए हम लोग मॉड्यूलन की क्रिया करते हैं। दूर तक संचालित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मॉड्यूलन प्रक्रिया करते हैं। मॉड्यूलन क्रिया करते हैं। ये किस तरह करते हैं दोस्तों? आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये मान लेते हैं कि हमारा संदेश संकेत है, ठीक है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? कम होती है। अब दोस्तों इसे दूर तक संचालित करना है, लेकिन ये संचालित नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी आवृत्ति कम है। तो दोस्तों इसे दूर तक संचालित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें वाहक तरंग का प्रयोग करते हैं। वाहक संकेत जिसको बोलते हैं, वाहक संकेत का प्रयोग करते हैं। इसकी आवृत्ति क्या होती है? संदेश संकेत से बहुत ज़्यादा होती है। आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, किससे दोस्तों? संदेश संकेत से। तो दोस्तों क्या होता है कि जब संदेश संकेत में हम लोग वाहक संकेत को अध्यारोपित करते हैं तो जो हमें प्राप्त संकेत जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मॉड्यूलित संकेत कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राप्त संकेत होती है इसकी प्रबलता क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण ये दूर तक संचरित हो जाती है। दूर तक संचरित होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मॉड्यूलन हमसे पूछा गया है कि क्या है। तो मॉड्यूलन किसे कहते हैं दोस्तों? जब हम लोग वाहक संकेत को संदेश संकेत पे अध्यारोपित करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग मॉड्यूलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमें जो प्राप्त तरंग होती है, संकेत होती है, वो हमारी मॉड्यूलित संकेत होती है। जिसमें देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या है कि ये हमारी क्या है? वाहक संकेत है, और ये आवरण जो है ये क्या है? हमारा संदेश संकेत है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलके ये दूर तक संचरित होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके प्रकार बताएं। तो मॉड्यूलन के दो प्रकार हैं दोस्तों। पहला प्रकार है दोस्तों आयाम मॉड्यूलन। और दूसरा क्या है? आवृत्ति मॉड्यूलन। तो दोस्तों संक्षेप में अगर हम लोग आवृत्ति और आयाम मॉड्यूलन को समझे तो आयाम मॉड्यूलन क्या होता है दोस्तों? देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, संकेत को, ये हमारी अगर संदेश संकेत में देखें तो ये क्या है? इसकी आयाम है। ठीक है, और वाहक संकेत को देखें तो ये इसकी आयाम है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि आयाम मॉड्यूलन में क्या होता है कि जो हमारी वाहक संकेत होती है वो मॉड्यूलित संकेत के आयाम के अनुसार बदलती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग चित्र में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसकी आयाम यहाँ ये है और इसकी आयाम ये है। ये इस तरह से बढ़ रही है, फिर यहाँ पे आके घट रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये हमारा संदेश संकेत का जो आयाम है इसके अनुसार अपने आप को बदल रही है। तो अगर इसे हम अलग से देखें तो ये कुछ इस तरह से दोस्तों बन रही है, कुछ इस तरह से। तो इसका आयाम क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। किसके अनुसार? मॉड्यूलित संदेश के, मॉड्यूलित तरंग के अनुसार। तो इसको हम लोग बोलेंगे आयाम मॉड्यूलन, जिसमें क्या होता है? मॉड्यूलित संकेत के अनुसार क्या होता है? वाहक संकेत अपने आप वाहक संकेत या वाहक सिग्नल जो है अपना आयाम बदलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आयाम मॉड्यूलन। अगर हम लोग आवृत्ति मॉड्यूलन की दोस्तों बात करें तो आवृत्ति मॉड्यूलन में क्या होता है कि मॉड्यूलित तरंग के आवृत्ति के अनुसार वाहक तरंग अपनी आवृत्ति बदलती है। तो ये होती है मॉड्यूलित संदेश या फिर संकेत बोल सकते हैं के अनुसार
क्या होती है? वाहक संकेत अपनी आवृत्ति बदलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आयाम मॉडुलन और ये हो गया आवृत्ति मॉडुलन। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा कि मॉडुलन की क्रिया देखी क्या होती है, और आयाम मॉडुलन और आवृत्ति मॉडुलन देखा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।